अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, बाबर आजम जो हैं वो दुनियाई क्रिकेट में अपनी कूल, काम और कलेक्टिव नेचर की वजह से जो है ना वो जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम कल बीपीएल में अपना जो है वो आपा खो चुके, अपना कंट्रोल उन्होंने खो दिया और वो एकदम से ऐसे गुस्से में आ गए कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि कल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रंगपुर राइडर्स का मुकाबला चल रहा था। ढाका की कोई टीम थी, पता नहीं उसका पूरा नाम बड़ा अजीब सा है तो मुझे पता नहीं है उसका नाम है क्या। तो ढाका की टीम थी जिसका मुकाबला था रंगपुर राइडर्स से। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ये मैच हो रहा था। इस दौरान बाबर आजम तकरीबन 13वें ओवर का गेम तक बाबर ओपनिंग से लेकर 13वें ओवर तक वहां पे बैटिंग कर रहे थे। 13वें ओवर में रंगपुर के जो कप्तान थे नूरुल हसन, वो आउट होकर बाहर गए हैं। तो उस वक्त अचानक से मोहम्मद नबी जब ग्राउंड में आ रहे थे तो कैमरे का फोकस तो उन पे था, लेकिन अचानक से जब कैमरे का ध्यान बाबर की तरफ गया तो बाबर वहां पे गुस्सा हो रहे थे। किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी के साथ उनकी बहस चल रही थी। अब अभी तक जो है वो उस वक्त तक तो हमें भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई हुआ क्या है, लेकिन जो मसला निकल के आया है वो ये निकल के आया है कि बांग्लादेश के कोई विकेट कीपर हैं जो कि दूसरी टीम के में खेल रहे थे। इरफान शुक्र उनका नाम है, पता नहीं कोई कल का लौंडा है। इनको शायद ये लगता है कि बाबर जो है वो बड़ा सीधा साधा बंदा है, इसको बात करने का नहीं पता, बड़ा जी हम्बल है, बड़ा स्वीट इंसान है। भाई सब कुछ है, लेकिन हर बंदे की एक लिमिट होती है, एक हद तक होता है इंसान। इनको लगता है कि उसको जो कुछ बोलते रहो वो आगे से कुछ बोलेगा नहीं। तो भाइयों, अगर आपको भी ये लगता है तो मैं आपको बता दूं, आप जानते नहीं हो कि बाबर आजम चीज है क्या। मतलब एक तो वो पंजाबी है, दूसरा वो है लाहौरी। उस्ताद जी इन्ना दा मत्था उंजी गरम रहंदा। फिर हुआ भी कुछ ऐसे ही, बाबर बाजी दा हो गया मत्था गरम तो फिर जनाब हा क्या कोई मैं कहना इको साह दे विच इन्नियां गालां कढ़ियां ने। वीडियो को अगर आप पॉज कर करके बार बार देखोगे ना तो वो लिप्स रीडिंग है ना, अगर आप वो करो तो आपको समझ आ जाएगी कि बाबर उस वक्त जो है वो किन जज्बात में थे। और यकीन करो, पहली बार ऑन स्क्रीन मेरे समेत बहुत सारे लोगों ने पहली बार ऑन स्क्रीन जो है ना वो बाबर को गुस्सा होते हुए देखा है। और ये सीन होना था कि उसके बाद सोशल मीडिया पे ट्रेंड बन गया बाबर आजम का। उस बीच जो है ना वो उस बंदे की भी भाई मतलब फट चुकी थी उसकी, वो सीन ही कुछ ऐसा था। ये वीडियो क्लिप जो है वो आप देख रहे हो, इसमें हुआ कुछ यूं है कि इनके बीच आपस में कोई बहस छिड़ी है, कोई बात होना शुरू हुई है, बाबर ने उनको कुछ कहना शुरू किया। उसकी तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन इतनी समझ आ रही है कि वो जो कीपर है, विकेट कीपर है, वो कह रहा नहीं भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो खुद से बात कर रहा हूं, नहीं मैं आपसे बात नहीं कर रहा। लेकिन बाबर को उसने कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से बाबर को इतना गुस्सा आया है कि बाबर उसके ऊपर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन बीच में मोहम्मद नबी आते हैं और वो उनको आके थोड़ा सुझाने बुझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, हो गया, काम हो जाओ। इधर से अंपायर आ जाता है कि भाई क्या हुआ, मतलब हर कोई हैरान इस बात पे था कि बाबर जो है वो कभी भी फील्ड पे इस तरह रिएक्ट करते नहीं है। यकीनन कोई ऐसी बात हुई होगी जिस पर बाबर ने इस तरह ओपनली रिएक्ट किया है। वैसे तो वो ऐसे बंदा करता नहीं है, लेकिन बात तो है अगर आप किसी को उंगली करोगे तो वो तो फिर आगे से रिएक्ट तो करेगा। इतने में अंपायर भी आ जाते हैं और अंपायर भी जो है चीजों को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबर स्टिल गुस्से में है। तो फिर जो दूसरी टीम के कप्तान है वो भागते हुए आते हैं और आगे बाबर से माफी मांगते हैं और कहते हैं छोड़ो यार बाबर भाई, जाने दो, उसकी तो वैसे ही जो है वो हालत इस वक्त टाइट हो चुकी है। क्योंकि वो जो विकेट कीपर था वो उसी वक्त कहना शुरू हो गया था कि भाई मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू मी। तो ये इस तरह की कुछ सूरत हाल हो गई थी। लेकिन पहली बार अवाम ने बाबर आजम का गुस्सा भी देखा है, जबकि बाबर पहले भी अपने टॉक शो वगैरह में कह चुके हैं कि भाई गुस्सा मुझे आता है, ये नहीं है कि गुस्सा नहीं आता, बस मैं शो नहीं करता। तो वो कंट्रोल जो था ना बाबर का, इस बार वो खत्म हो गया और बाबर ने ये खरी खरी सुना दी उसको। दोस्तों, सिर्फ फड्डे वाला सीन ही नहीं किया बाबर ने, बल्कि उसके अलावा परफॉर्मेंस जो थी बाबर की वो भी बिल्कुल टॉप नॉच थी। इस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 मैचेस खेल चुका है बाबर। 2 मैचेस में बाबर ने 50 किया है, दोनों मैचेस में उनकी टीम जीती है। कल बाबर ने 62 रन स्कोर किए हैं 46 बॉल्स पे। तो ये बड़ा ही शानदार किस्म की इनिंग थी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। कुछ लोग जो है वो अभी भी बकबक कर रहे हैं कि जी स्टैट बैटिंग कर रहा है, जी स्लो स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो उनका वो जो आइडोलो है ना, आइडोलो जिसको गोट कहते हो तुम लोग भाईजान, वो अभी ठुकवा के आए थे बांग्लादेश से पूरी की पूरी ओडीआई सीरीज, पूरी की पूरी सीरीज बांग्लादेश ने ठोकी थी। और वहां पे पहली बार आई थिंक इंडिया जो है वो हारा है, या मतलब जीता ही नहीं है आज तक बांग्लादेश वालों ने इतना गंदे तरीके से इनको वनडे क्रिकेट में मारा। तो वहां पे बाबर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। और रंगपुर राइडर की टीम जो है वो कोई ऐसी कुछ थकी हुई टीम है यार। मतलब बाबर चल रहा है तो इनकी टीम चल रही है, बाबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, इनकी टीम मैच हार रही है। पहले मैच में बाबर ने 50 किया, टीम मैच जीत गई। दूसरे मैच में बाबर आउट तो टीम खुश, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाई। तीसरे मैच में फिर से बाबर ने 50 किया, मतलब 62 रन की इनिंग खेली है। तो तब कहीं जाके 180 का टारगेट टांग दिया और 104 पे वो ढाका की जो टीम थी वो ऑल आउट होगी।
और वो जो विकेट कीपर मेरा दोस्त जो ऐसे जो है ना वो जिसको कुछ चुल हुई थी वो जनाब पहली बॉल पे आउट होके बाहर भी चला गया। मतलब यार तुम हो क्या, तुम लोग क्या सोचकर तुम लोग जो है ना वो इस बंदे को स्लेज कर रहे हो। हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलता रहा है, इतनी इतनी गंदी स्लेजिंग वाली टीमों के खिलाफ वो खेला है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी स्लेजिंग से। बल्कि मैं कहता हूं उसको तो पूरा पाकिस्तान स्लेज कर रहा है पिछले पूरे साल से। उसके साथ जो जो कुछ हुआ है, क्रिकेट बोर्ड ने क्या कुछ कर दिया, पता नहीं कौन कौन बंदा जो है वो उसके बारे में क्या क्या बातें कर रहा है, वो फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहा है भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम उसे 2 मिनट स्लेज करके उसको आउट कर लोगे। मतलब यार क्या थिंकिंग है भाई तुम्हारी। और अभी तो शुक्र करो भाई बल्ला नहीं था उसके हाथ में, वरना हेलमेट वेलमेट वो उतार चुका था, रेडी फुल था वो, बल्ला बल्ला उठा के मार देता तो तुम्हें आज समझ जाती कि सीन क्या है। खैर तो भाइयों असल में ये जो है ना शकीबुल हसन की सोहबत का असर है। इसी टीम में मेरा जानी शकीब भी है, तो शकीब भाई ने अब थोड़ा सा जो है ना वो अपना जूठा वूठा पिलाया बाबर को। तो बांग्लादेश की जो मैनेजमेंट है भाईजान, रिक्वेस्ट है मेरी कि बाबर और शकीब का जो है ना वो एक होटल में बिल्कुल कमरा नहीं रखो, दोनों को जो है वो बिल्कुल एक जगह पर नहीं रहने दो, इनके दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो रूल अपना दो, और इनको जूठा मूठा खाने का तो बिल्कुल भी जो है ना इजाजत ही नहीं दो। बिल्कुल बाबर को ऐसे गंदे लड़कों से बिल्कुल दूर रखो। खैर तो जी ये मीम्स जो है ना बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बनकर आई हुई है। किसी मीम आई हुई है कि जी अम्मा बहन अकेडमी है जो उसमें अब बाबर को वेलकम कर रहे हैं विराट कोहली भी सी अम्मा बहन अकेडमी में है, गंगोली है, और वो आमू वाले मेरे दोस्त नवीनुल हक मैंगोज वाले नवीनुल हक भी इसी में है। अभी ऑस्ट्रेलियन दोस्तों को इस एकेडमी में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो जरा अंग्रेजी में गालियां देते हैं, तो इसलिए वो जो है वो इस एकेडमी में शामिल नहीं है। इसके अलावा जितने भी हमारे लेजेंड्स क्रिकेटर हैं वो अब इस एकेडमी में आ चुके हैं। इसके अलावा बहुत से जो है ना वो सोशल मीडिया पर उस वक्त न्यूज बन रही थी, ट्रेंड बना हुआ था कि बाबर आजम अड्डा हो गया। कोई कह रहा है भाई 20 लड़के लेकर पहुंचो, कोई कह रहा है आ जाओ सारे आ जाओ, कोई कह रहा है फखर जमान तुम समुंदर के रास्ते अपनी जरा यूनिट लेके जाओ, कोई राउंड वाउंड मार के आओ बांग्लादेश का। तो बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग किस्म की मीम्स बनकर आ रही थी अभी। खैर अभी यही है कि कल जो है वो रंगपुर राइडर्स की टीम ने बड़ा ही कन्विंसिंगली मैच जीता है, 80-82 रन से जो है वो उन्होंने कल ढाका की टीम को हराया है। और इस वक्त रंगपुर राइडर्स की टीम, बाबर ने वहां जाके 3 मैचेस खेले हैं और तीनों में से 2 मैचेस जो है वो रंगपुर राइडर्स की टीम जीत चुकी है। दूसरी टीम में साइम अयूब भी खेल रहे थे, तो साइम अयूब मेरे दोस्त ने कुछ खास परफॉर्म तो किया नहीं है, कोई 12-14 रन ही किए हैं और आउट हो गए, वहां से चले गए। लेकिन साइम भाई आप जो है ना यार अब कुछ कर लो, थोड़ी फेम वेम मिल गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही फारे होते जाओ, हैदर अली वाले रास्ते पे नहीं चलो यार, खुदा का वास्ता है कुछ परफॉर्मेंस दिखाओ, कुछ इंटरनेशनल में नहीं तो लीग में तो अब थोड़ा बहुत परफॉर्म कर ही लो तो बेहतर होगा मेरे दोस्त।